नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ और आज हम पहुंचे हैं एसडीएम नगर में। आपको बता दें 2 तारीख की घटना है 21-20 सेक्टर में। आपने खबर देखी थी, एक छोटे सिंह नाम का लड़का जिसकी उम्र भी तकरीबन 17-18 साल थी, जिसका मर्डर हो गया था। उसमें जो आरोपी थे वो हालांकि पकड़े गए हैं। आज उसी को लेकर हम घर पहुंचे हैं। उनके परिवार वाले हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि जी कौन कौन थे और कौन कौन पकड़े गए हैं और आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं। क्या नाम है? अतरपाल जी, ये क्या था पूरा मामला? ये जो छोटे था तो जैसा कि अब पकड़े गए हैं तो वो उसमें सामने आया है कि ऐसे ऐसे बात है, वो तो कुछ और बता रहे हैं। क्या था पूरा मामला? क्या था पूरा मामला? तो देखो सर, हमें भी नहीं मालूम क्या क्या किसने क्या करा, लेकिन पता नहीं। देखो अब तो कोई है नहीं। देखो क्या बोलते हैं, ऐसे इल्जाम लगाना कि लड़की का चक्कर था, ठीक है, आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो तो अपने सिर्फ मामा से मिलने के लिए जाता था झुग्गी पे, जो मामा हमारे वहाँ गए थे। अच्छा, जहाँ किस भी में मामा रहते तो हरिद्वार गए थे। तो इनको बस तो हम उस दिन रात में मैं भी गया था, तो लगा कि छोटू से मैंने बोले कि आ जाना थोड़ी देर, मैं यहीं सो जाऊंगा, मामा का इंतजार करूंगा। तो इन लोगों ने दारू वारू पिलाई थी उसे, नशे में ज़्यादा करा है, फिर उसे मारा है, मार मूर कर गटर में डाल दिया। लेकिन जो आधिकारिक तौर पर जो बयान सामने आया है, जो पूछताछ में सामने आया है, वो उसने कहा है, जो सेविंदर है, सेविंदर ने ये आरोप लगाया है कि छोटे मेरी घरवाली से बातचीत करता था जो उसे पसंद नहीं था, जिसको लेकर सेविंदर ने ये बात अपनी सास को बताई, सीमा। और सेविंदर और उसकी सास सीमा और कमल और एक और आरोपी जो भी फरार है, शायद वो पकड़ में नहीं आया है। इन चारों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। इन्होंने प्लान बनाया और जैसा कि वो बता रहे थे, पुलिस प्रेस नोट में लिखा था कि उन्हें बुलाया घर पर शराब पीने के लिए और शराब पिलाई है। उसके बाद इसने सेविंदर ने रॉड से उस पर हमला किया है और जो कमल है उसने डंडे से, और वहाँ उसको मारकर और पास में ही जहाँ आप बता रहे थे कि आपके मामा रहते हैं, वहाँ उस गटर में डाल दिया था। तो सर देखो, अब तो छोटू तो रहा नहीं जो बताएगा। अब तो क्या बात है क्या ना, हम तो जानते नहीं इस बात को, ठीक है। वो तो इल्जाम झूठा लगाएंगे ही, बचने की कोशिश कर रहे हैं ना। या अगर ये बात थी तो हमें फ़ोन क्यों नहीं किया? फ़ोन तो करते, कम से कम फ़ोन करते, ये बोलते कि ऐसे ऐसे बात है, छोटू यहाँ पे लड़ाई कर रहा है, ऐसे ऐसे बात कर रहा है, आप आ जाओ यहाँ पे, छोटू को ले जाओ। जान से मारने की क्या जरूरत थी? अगर ऐसी बात थी, मारते, हाथ पैर तोड़ देते या पीट लेते। हमें बुला लेते कि फ़ोन तक नंबर किस पे नहीं था, हमारा सब पे था नंबर। लेकिन तुम्हें जान से मारने की क्या जरूरत थी तुम्हें? और वो भी छोटा बच्चा था, छोटा सा, कोई उम्र नहीं थी उसकी, वो भी पास था। अपाइज माता जी हमारे साथ, क्या नाम? मैं छोटू की माँ हूँ। मेरा बच्चा यहाँ से घर से गया था चप्पल पहनने और उसे उल्टी हो रही थी, वहीं पे जाके लेट गया। बोले जी बड़ा वाला मेरा लड़का के मम्मी छोटू को उल्टी हो रही है। मन की चल वहीं लेटरिन दे, तू ऑटो चलाने जा, जब आएगा तो आ जाएगा। उसका खाना उना बना रखा था, हमने कि आने वाला आ गया, हम गए सो। ये बड़ा वाला भी सो गया। सुबह को हम उठे थे यहाँ तो फोन आया मेरे गांव से कि सर्वेंद्र ने फोन करा के छोटू को मार के गटर में डाल दिया। हम लोग ढूंढने गए थे तो वहाँ सीमा दुकान लगाए हुए चाय बेच रही थी, लड़की भी खड़ी हुई। लड़की बोली मुझे नहीं पता, सर्वेंद्र रात को चला गया है यहाँ से, मेरे भाई को भी ले गया। मैंने कि कमल कहाँ है? कि कमल तो काम पर गया। कमल को फोन लगाया, कमल बोला कि मैं क्यों मारूंगा। इतने में हम बोले सब जने कि यहाँ मत बैठो, पुलिस चौकी में चले जाओ। वहाँ गए थे तो पुलिस वाले हमको डांट रहे थे कि सीमा भी अच्छी है, सीमा ने 2-3 मेरे केस हल करे हैं, तुम नहीं जानती हो। तुम पुलिस वाले कह रहे थे कि हमारे केस हल करें। हाँ, तो मुझे डांट के बाहर कर दिया। मेरा लड़का बोला कि मम्मी कोई बात ना, जब लो सबूत ना मिलेगा तो लो ये लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जब हम वापस आके सीमा की दुकान पर बैठे तो सीमा की लड़की से मैंने बोला कि चाय है? बोली हाँ बुआ है। तो मैंने की लेके आ, चाय लेके आई तो हमने और मेरी भाभी ने चाय पी। सीमा इतने में ही बोली अपनी लड़की से ला मैं गिलास लेके आऊँ पटेल चौक से। वो लड़की बोली मैं ले आऊँगी। कि तू ना जा, मैं जाऊँगी। मैंने की अपने भाई को मैंने फ़ोन करा, लग रही है सीमा कुछ कमल से बात करने जा रही है। बोला मेरी किस्म जीती। मैंने की हाँ। तो मेरे से भाई से पहले और लड़के से पहले सीमा गटर के पास पहुँच गई थी। इतने में ही मेरे भाई को छोटू की लाश का जूता दिखाई देगा। वो ढक्कन को ढांक के और तुरंत ही पुलिस थाने गए और वहाँ से पुलिस को लेके आए तो ढक्कन खोल के देखा था तो छोटू की उसमें लाश पड़ी। मैं भी जाके। ये रहने वाले कहाँ के हैं?
कौन? ये सीमा और ये कमल। सीमा तो बिहार की है, शादी उसने यूपी में कर रखी थी। और ये कमल और ये कमल भी उधरी का है, बदायूं का, बजीरगंज का। तो ये आपके कोई रिलेशन में लगते हैं, रिश्तेदार लगते हैं? वो सीमा इसकी कमल की बहन हमारे ही गांव में शादी हुई है उसकी। हाँ, इसीलिए वो जान पहचान से हम लोगों को दीदी बोलता था। जब से सीमा का संगत पकड़ा उसने, हम लोगों से खिलाफ हो गया वो। हाँ, ये मेरे लड़का की बड़े वाले की शादी मेरे भाई तय कर गए थे, तो हमने बोला इसका आधार कार्ड नहीं है, हम शादी नहीं करेंगे। इसीलिए हम पीछे कमल ने जाके उसमें सर्वेंद्र के घर पर बातचीत चला के और लड़की की शादी वहाँ कर दी। ये नहीं। तो ये सीमा और कमल पति पत्नी है? हाँ, अभी हैं 1-2 साल से। अच्छा, 2 साल से। तो मतलब ये सीमा जो कमल की पत्नी है और सेविंदर इनका दामाद है। तो ये तीनों थे इसमें शामिल, जो सास ससुर और दामाद तीनों थे जी। अभी कमल ने अपनी लड़की की शादी सेविंदर के संग की है अभी जल्दी में ही। कब? अब ये नहीं पता, अभी 3रा महीना चल रहा है इसका। इस पे जिसका आरोप लगा रहे हैं कि ये उसके साथ बातचीत करता था छोटू। हाँ, छोटू तो बातचीत का वो शादी हुई तो छोटू के मैं ये रोशनी हमारे घर में आने को थी, अब तेरे से शादी हो गई, इसी बात के ऊपर उनने बाण कर दिया उसके ऊपर। अच्छा। हाँ। कभी पी पा के छोटू ने कह दी होगी, रोशनी नाम है उस लड़की का, कि ये लड़के आने को थी हमारे भाई को, लेकिन सर्वेंद्र तेरे ही घर में शादी हो गई। जो बात बुरी लगी। हाँ, इसीलिए उसने मार दिया, कुछ करा। हमें तो और सर कुछ पता नहीं, लेकिन उनको इंसाफ मिला। हमारा लड़का तो गया चला, वो लोग घर पर जाके हमारे भाई से और भाभी से लड़ रहे हैं कि तुम लोगों ने हमारा लड़का झूठे इल्जाम में फंसा दिया है। कल यहाँ से उसके माँ बाप गए हैं और वो मेरी भाभी पर भाई को गाली दे रहे हैं गांव में। हाँ, कि तुम लोगों ने यहाँ से फोन करा कि सर्वेंद्र ने मारा, लेकिन हमारा लड़का बेकसूर पकड़ा गया। हाँ, तो आप देख सकते हैं फरीदाबाद, ये परिवार है, छोटू का परिवार है जहां हम बैठे हैं। और आपको बता दें कि जो 3 आरोपी पकड़े गए हैं, मुख्य आरोपी जिसमें सेविंदर और सीमा है और कमल, ये तीनों आरोपी हैं, जिसमें पुलिस ने बताया सीमा को सेविंदर की सास बताया। लेकिन आपको बता दें, जैसा कि ये बता रही हैं कि कमल, सीमा और सेविंदर ये तीनों सास ससुर और दामाद हैं। सीमा और कमल ये पति पत्नी है और सेविंदर उनका दामाद है। जो सेविंदर की जो पत्नी है, जिसने आरोप लगाया है कि छोटू उनसे बातचीत करता था, जैसा कि इन्होंने बताया कि छोटू ने ऐसे ऐसे कहा था, लेकिन उसने कुछ दूसरी तरह से कहा होगा, और जिसको लेकर वो बात उसे बुरी लगी और उसने ये अपने सास ससुर के साथ मिलकर ये प्लानिंग की और इस वारदात को अंजाम दिया। वहाँ बुलाकर छोटू को शराब पिलाई, उसके बाद लाठी और डंडे और वो सरिया जिससे वार किया वो बरामद हो गई हैं और छोटू को गटर में डाल दिया था। और अभी तीनों आरोपी पकड़े गए हैं, पुलिस गिरफ्त में है, जेल भी भेजा गया है। और कई से आरोपी है जो नहीं पकड़ा गया, वो क्या नाम है? उसका नाम है राजा राम, राजस्थान का रहने वाला है। वो भी साथ में था? वो था, वो लोग कह रहे हैं ये साथ में था, लेकिन हमको तो पता नहीं साथ था या नहीं था, इसका हमारे ताई तो कुछ पता नहीं है। वो उसको बता रहे हैं उसको ढूंढो, हमने कि हम कहाँ से ढूंढे, हमारे पास ना कोई नंबर वगैरह कुछ भी नहीं है। बच्चा है। और आपको बता दें छोटू जो है वो विकलांग भी था अभी, हालांकि उसने अपनी कोई स्कूटी ली थी। स्कूटी उसने लोन पर ले रखी है, लोन ही भरता था, घर में भी खर्चा देता था, काम करता था, 10,000 रुपये महीना कमाता था। आगे समझ, यही 10 तारीख को उसको तनख्वाह मिलने वाली थी उसकी, अब किस्त भी मारी जाएगी और अब वो नहीं रहा। तो कोई अभी आपको तो कोई सहायता नहीं मिली, कोई आर्थिक सहायता नहीं? सहायता कुछ भी नहीं, हम खुद ही परेशान हैं, सोच सोच के कमा। पिता भी नहीं है? छोटे के नहीं है, वो भी नहीं है, एक लड़की शादी को है आगे से, और वो छोटा है। फरीदाबाद आप देख सकते हैं, भाई है और बहन है और माँ है। छोटे के पिता नहीं थे और छोटू खुद था जो कमाता था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। और परिवार इस उम्मीद में है कि शायद कोई मदद मिले जिससे इनके घर परिवार का गुजारा चल सके। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ।